हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। साहित्य स्रोतों से पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित माने जाते हैं क्योंकि इनमें कवि की कल्पना अथवा लेखक की कल्पना शक्ति के लिए स्थान नहीं होता। इसके साथ ही जहाँ पर साहित्यिक स्रोत मौन होते हैं वहीं पुरातात्विक स्रोत वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हैं। विभिन्न स्थानों पर हुए उत्खननों के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में अभिलेखों, स्मारक एवं मुद्राएं प्राप्त हुए हैं, जिससे प्राचीन भारत पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले प्रमुख पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है अभिलेख। प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोतों में सर्वाधिक महत्व के एक महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक स्रोत अभिलेख हैं, क्योंकि अभिलेख समकालीन होते हैं। जिस राजा अथवा राज्य के विषय में अभिलेखों पर लिखा होता है, अभिलेख की रचना उसी राजा के काल के समय में की गई होती है, जिससे प्राचीन भारत पर जिससे उस तथ्य के सत्य होने की संभावना अधिक होती है। अभिलेखों से तत्कालीन राजनैतिक एवं धार्मिक स्थिति पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त राज्य के सीमाओं का निर्धारण, राजाओं के चरित्र एवं व्यक्तित्व के विषय में भी ये जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अभिलेख तत्कालीन कला को भी प्रदर्शित करते हैं। अब तक विभिन्न कालों एवं राजाओं के हजारों अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें प्राचीनतम उपलब्ध अभिलेख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पिपरावा जिला बस्ती का कलश लेख है। अभिलेख विभिन्न रूपों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण शिलाओं पर, स्तंभों पर, धातुओं पर, प्रस्तर पत्रों पर, स्तूपों अथवा मंदिर की दीवारों पर। इसी आधार पर स्तूपों को विभिन्न नाम से जाना जाता है। शिला पर लिखे अभिलेख को शिलालेख कहते हैं। इसी प्रकार स्तंभ लेख, ताम्रपत्र लेख, भोजपत्र लेख, मूर्ति लेख आदि कहा जाता है। प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने वाले अभिलेख मुख्यतः पाली, संस्कृत और प्राकृत में मिले हैं। कुछ अभिलेख तमिल, मलयालम, कन्नड़ एवं तेलुगु भाषाओं में भी मिले हैं। अधिकांश अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है, जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे हुए भी प्राप्त हुए हैं। कुछ विदेशी अभिलेखों से भी प्राचीन भारत पर प्रकाश पड़ता है। एशिया माइनर में बोगसकोई का अभिलेख विदेशी अभिलेखों में प्रमुख है। इसके अतिरिक्त परसोपोरस तथा नक्शे रुस्तम के अभिलेख का प्राचीन भारत तथा ईरान के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। दूसरा है स्मारक। प्राचीन भवनों, मूर्तियों एवं भग्नावशेषों का भी भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। यद्यपि स्मारक राजनैतिक स्थिति पर विशेष प्रकाश नहीं डालते, किंतु सांस्कृतिक क्षेत्र में अत्यधिक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। मंदिर, स्तूप अथवा अन्य तत्कालीन स्मारक तत्कालीन धर्म एवं आध्यात्मिक भावना के साथ साथ कला की भी जानकारी देते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में हुए उत्खननों से संभवतः विश्व की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु सभ्यता का पता चलता है। तक्षशिला में हुए उत्खननों से पता चला कि यह नगरी
कम से कम 3 बार बनी और नष्ट हुई। पाटलिपुत्र में हुई खुदाई के विषय में, मौर्यों के विषय में अनेक नवीन तथ्य प्रकाश में आए। नवीन तथ्य प्रकाश में आए आदि। तीसरा है मुद्राएं। प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने वाले पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राओं का विशेष स्थान है। मुद्राएं तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति एवं कला पर विशेष प्रकाश डालते हैं। बीजी गोखले ने मुद्राओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा कि सिक्के अत्यंत मूल्यवान होते हैं, क्योंकि इनके बिना विश्वसनीय इतिहास की रचना प्रायः असंभव है। मुद्राओं से निम्नलिखित जानकारी मिलती है। ए, आर्थिक स्थिति पर प्रकाश। मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। स्वर्ण, रजत अथवा तांबे के सिक्के आर्थिक स्थिति के स्वयं ही मापदंड बन जाते हैं। प्रायः वैभवशाली राज्य में सोने के सिक्के ही ढलवाए जाते थे एवं आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर ही क्रमशः चांदी, तांबे अथवा मिश्र धातु के सिक्कों का प्रचलन किया जाता था। डॉक्टर मजुमदार के अनुसार किसी देश की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए मुद्राओं का महत्व इतना स्पष्ट है कि इसका विस्तृत विवरण की आवश्यकता नहीं है। बी, तिथि क्रम का निर्धारण। मुद्राओं पर अंकित तिथि में उन मुद्राओं को जारी करने वाले शासक के विषय में पता चल जाता है। सी, धार्मिक स्थिति का ज्ञान। मुद्राओं पर उत्कीर्ण विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों से तत्कालीन धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। डी, कला पर प्रकाश। मुद्राओं पर उत्कीर्ण विभिन्न चित्रों एवं वाद्य यंत्रों से तत्कालीन कला एवं संगीत पर भी प्रकाश पड़ता है। ई, साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण। मुद्राओं की प्राप्ति स्थल के आधार पर इतिहासकारों को विभिन्न शासकों के साम्राज्य की सीमाओं को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। यदि किसी शासक की एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में मुद्रा मिलती है तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि यह स्थान उस शासक के साम्राज्य के अंग रहा होगा। जहाँ मुद्राएं अल्प मात्रा में प्राप्त होती हैं, वहाँ यह समझा जाता है कि यह स्थान प्रत्यक्ष रूप से उस शासक के साम्राज्य का अंग नहीं रहा होगा, वरन उस स्थान से व्यापारिक संबंध रहे होंगे। एफ, शासकों की व्यक्तिगत रुचियों की जानकारी। मुद्राओं पर अंकित चित्रों से राजाओं के व्यक्तिगत रुचियों पर भी प्रकाश पड़ता है। समुद्रगुप्त की एक मुद्रा में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे समुद्रगुप्त की रुचि के प्रति, संगीत के प्रति उसकी रुचि को प्रदर्शित करती है। जी, नवीन तथ्यों का प्रकाश। भारतीय इतिहास में अनेक युग ऐसे हैं जिनके विषय में हमारा ज्ञान अत्यंत सीमित है। ऐसे विषम स्थिति में अनेक तथ्यों पर मुद्राएं ही प्रकाश डालती हैं। उदाहरण, गुप्त शासक रामगुप्त के विषय में जानने का प्रमुख स्रोत मुद्राएं ही हैं। उसके बाद एच, विदेशों से संबंध। विदेशों में भारतीय मुद्राओं के प्राप्त होने से प्राचीन भारत में भारतीय नरेशों के अन्य देशों के साथ संबंध होने के प्रमाण मिलते हैं। चौथा, कलाकृति एवं मिट्टी के बर्तन। विभिन्न स्थानों पर किए गए उत्खननों से मिट्टी की बनी हुई अनेक मूर्तियाँ एवं बर्तन प्राप्त होते हैं। इन बर्तनों एवं मूर्तियों का भी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इनसे तत्कालीन लोक कला, धर्म एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है।
ये बर्तन एवं मूर्तियाँ विभिन्न रंगों एवं आकारों में मिलते हैं। निष्कर्ष। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के लिए स्रोतों का अभाव नहीं है। विभिन्न साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से भारतीय इतिहास पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इतिहासकार उपलब्ध व्यापक सामग्री में से अतिरंजित एवं शब्द जाल युक्त विवरण को त्याग कर वास्तविक तथ्यों को ढूंढकर उनके आधार पर ही इतिहास का सृजन करें। यद्यपि विभिन्न स्थानों, विभिन्न युगों में विविध संबंधों का प्रचलन, तिथियों का ज्ञान न होना आदि अनेक समस्याएं रास्ते में आती हैं, किंतु इन समस्याओं का अतिक्रमण करके प्राचीन भारत के क्रमिक एवं वैज्ञानिक इतिहास का निर्माण करना असंभव कार्य नहीं है। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से अनेक इतिहासकारों की यह धारणा कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक विद्या का अभाव था, संभवतः भ्रामक प्रमाणित हो जाता है।